चीन में कोरोना ने फिर से कहर बर्पा कर दिया है। चीन में हालात कंट्रोल से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। यहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन ने एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया है। उसकी तरफ से कोई सरकारी आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए आ रही तस्वीरों में चीन में कोरोना का विस्फोट दिख रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर किया जा रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के साथ साथ दवा पर भी संकट गहराने लगा है। बुखार और सिरदर्द की कई जरूरी दवाएं चीन में आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में 2023 में कोरोना विस्फोट हो सकता है। एक्सपर्ट्स इस सर्दी में चीन में कोरोना की तीसरी लहर आने का दावा कर रहे हैं। उनकी माने तो कोरोना की तीसरी लहर से सिर्फ चीन में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी विज्ञानी वू जिन्हो ने कहा है कि संक्रमण में मौजूदा स्पाइक अगले साल जनवरी के 20 तक चलेगा, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के जनवरी के आखिर तक बढ़ने की संभावना है। डॉक्टर वू ने कहा कि कोरोना के मामलों में तीसरा उछाल फरवरी के आखिर से मार्च के मध्य तक चलेगा, क्योंकि लोग छुट्टी के बाद काम पर लौटेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग सहित दूसरे शहरों में अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार तादाद बढ़ रही है। इसके चलते स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ खान पान की सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच चीन के सबसे बड़े शहर संघाई ने अपने ज्यादातर स्कूलों को मामले बढ़ने की वजह से ऑनलाइन क्लास लेने का निर्देश दिया है। सिर्फ चीन ही नहीं, कोरोना ने दुनिया के कई दूसरे देशों में भी तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 36 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं 7 दिनों में 10,000 लोगों की मौत हुई है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के 36,32,109 केस सामने आए हैं। अकेले जापान में 10,55,578 केस मिले हैं। वहीं साउथ कोरिया में 4,60,766, फ्रांस में 3,84,184, ब्राजील में 2,84,200, अमेरिका में 2,72,075, जर्मनी में 2,23,227, हांगकांग में 1,08,577 और चीन के पड़ोसी ताइवान में 1,07,381 केस मिले हैं। जापान में कोरोना से पिछले 7 दिनों में 1,670 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अमेरिका में भी 1,607 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं साउथ कोरिया में 335, फ्रांस में 747, ब्राजील में 973, जर्मनी में 868, हांगकांग में 226, ताइवान में 203, इटली में 357 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अगर सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो अकेले अमेरिका में 22,578 केस मिले हैं। वहीं जापान में 72,297 केस, जर्मनी में 55,016 केस, ब्राजील में 29,579 केस, दक्षिण कोरिया में 26,622 केस मिले हैं। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 8,213 केस सामने आए हैं। ताइवान में कोरोना के 10,359 और रूस में 6,341 केस मिले हैं। वहीं कोरोना से मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 140, फ्रांस में 178, जर्मनी में 161, ब्राजील में 140, जापान में 180 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मोदी सरकार हमेशा देर से जागती है। दुनिया भर में बढ़ रहे केसों को देखते हुए अब भारत सरकार की नींद जागी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो नए कोविड पॉजिटिव मरीजों का सैंपल लैब को भेजे, ताकि वहां इस सैंपल का जांच हो सके और अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट पनपता है तो उसे ट्रैक किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनने की सलाह दी है।
वहीं कोरोना के नाम पर मोदी सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकने की कोशिश में लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता देश भर में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ही नजर आ रही है। इसलिए उसने खत लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने के लिए कहा है। मोदी सरकार के समर्थन में उसके गुलाम मीडिया भी मैदान में उतर गई है और कोरोना के लिए उसी तरह कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करने लगी है, जिस तरह पिछली बार मुसलमानों और तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था।